to my YouTube channel Social Studies Interesting with Baljeet Kaur. As you know, we are doing print culture and the modern world history chapter 5 class 10th. 3 lectures we have completed and today we are going to start our 4th lecture, and the topics we are covering are advertisements in Europe and 19th century and 20th century new innovations and how there was a change in the print culture technology in Europe. तो डियर स्टूडेंट्स, जल्दी से रिकैप मैं आपको बता देती हूँ. स्टार्ट करने से पहले प्रिंट कल्चर स्टार्टेड फ्रॉम चाइना, फ्रॉम सिल्क रूट इम्पोर्ट, आज बिल्कुल शॉर्ट में करेंगे. फिर वहां से मार्को पोलो जो था वो उसको यूरोप ले गया 1295 में. उससे पहले अगर हम जापान की बात करें तो जापान में बुद्धिस्ट मिशनरीज लेकर गए. उसके बाद हम बात करें तो जब यूरोप में पहुंच गया मैन्युस्क्रिप्ट्स, देन ब्लॉक प्रिंटिंग एंड देन डिबेट्स एंड डिस्कशंस, एंड बहुत सारे लोग जो है वो बुक्स को पढ़ने लगे. तो उससे क्या हुआ, बुक्स की एक रेवोल्यूशन आ गई और ग्रेट इम्पैक्ट हुआ पूरी की पूरी सोसाइटी पर. तो जब इतना ज्यादा एक फ्लो हुआ बुक्स का और इतनी ज्यादा लिटरेसी रेट बढ़ा, 60 to 80% लिटरेसी रेट यूरोप में बढ़ गया. चर्च वालों ने क्या किया, विलेजेस में जाकर अपने कॉन्वेंट स्कूल्स खोले जहां पर उन्होंने लोगों को एजुकेशन दी एंड दे मेड एजुकेशन कंपल्सरी. तो लेट्स स्टार्ट. एडवर्टीजमेंट्स ने बुक्स को, जब बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ गई तो एडवर्टीजमेंट्स का क्या रोल था. टॉपिक है एडवर्टीजमेंट्स 19th सेंचुरी एंड 20th सेंचुरी. सेल्स पर्सन वर एम्प्लॉयड. जो लोग बुक प्रिंट करते थे उन्होंने सेल पर्सन को नौकरियां दी, एम्प्लॉय किया. पेडलर्स, चैपमैन, ये बहुत कॉमन हो गए. अब आप पूछोगे पेडलर्स कौन होते हैं. बच्चे पेडलर्स होते हैं जो घर घर घूमते हैं, घूम घूम कर चीजों को बेचते हैं, उनको पेडलर्स कहते हैं. जनरली ये पैदल चलाते हो यानी साइकिल पे जाते हैं अपना जो सामान बेचने के लिए. दे वर कॉल्ड पेडलर्स. और चैपमैन मींस जो चैप बुक्स, स्मॉल बुक्स होती थी, पॉकेट बुक्स, उनको बेचते थे, उनको चैपमैन कहते थे. और एक और चीज बहुत कॉमन हुई, पेनी बुक्स, बिकॉज books were very very cheap and a book especially for women it was for 1 penny only. 1 penny की एक बुक औरतों को और आम जनता को पहुंच जाती थी, जिससे वो लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाने लगे रीडिंग एंड सुनने में भी, हर्डिंग. डियर स्टूडेंट्स, चैप बुक क्या होती है, स्मॉल एंड चैप, चीप, जो छोटी और चीप होती है. फिर बात आई, उसके बाद क्या हुआ, न्यूज़पेपर्स की जैसे जैसे प्रिंटिंग में बहुत सारी इनोवेशंस आई, सुधार आए, तो फिर न्यूज़पेपर्स कॉमन हो गए क्योंकि लिटरेसी बढ़ गई, लोगों को पढ़ने में इंटरेस्ट बढ़ गया. तो यूरोप में न्यूज़पेपर्स आए और न्यूज़पेपर्स में क्या छपता था, ट्रेड के बारे में पूरी जानकारी थी और वॉर्स के बारे में भी न्यूज़पेपर्स में छपने लगा. देन प्रिंट कल्चर का हमने जैसे पहले भी बात की कि प्रिंट कल्चर का बहुत सारे रेवोल्यूशंस में इंपॉर्टेंट रोल है. जैसे आपने देखा मार्टिन लूथर ने बुक लिखी थी 95 थीसिस, जिसकी वजह से चर्च उनके अगेंस्ट भी हो गई थी. तो इसी तरह से साइंटिस्ट्स का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. इससे पहले खाली लोग जो हैं वो स्टोरीज, फोकलोर्स, ये चीजें पढ़ते थे, लेकिन जिनको रीजनिंग में, साइंस में, इन चीजों में इंटरेस्ट था, उनके लिए एक बहुत सुनहरा सा मौका, एक इम्पोर्टेंट थिंग सामने आई. न्यूटन जो था उस समय में, उन न्यूटन जैसे जितने भी साइंटिस्ट थे उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली. न्यूटन टुक इंटरेस्ट इन बुक राइटिंग एंड आर्टिकल्स. उन्होंने भी बुक्स लिखनी शुरू की अपनी रिसर्चेस के बारे में, अपनी साइंटिफिक इनोवेशंस के बारे में. न्यूटन ने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखने स्टार्ट किए. तो देयर वाज ए ग्रेट रोल ऑफ प्रिंट कल्चर इन साइंस आल्सो. देन जो थिंकर्स थे, जो थॉट प्रोवोकिंग जो लोग होते हैं, उनमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जैसे थॉमस पेन, वॉल्टेयर, दे आल्सो रोट मैनी आर्टिकल्स एंड बुक्स. और टायरनी के अगेंस्ट वॉइस रेज की गई. टायरनी होता है डिस्पोटिज्म. टायरनी होता है जब कोई राजा जो होता है वो एक हिटलर की तरह यानी कि एक डिक्टेटर की तरह कार्य करता है और वो आम जनता की नहीं सुनता है. तो देश में एक बहुत ही ऐसा माहौल होता है जिसमें लोग राजा को पसंद नहीं करते हैं. तो वॉइस अगेंस्ट टायरनी, और उसमें स्पेशली लुईस स्पेस्टिन और दूसरे थे मर्सियर.
both these thinkers, they wrote about the tyranny of the king. They especially Mercier raised his voice against king, and this resulted into awakening of the society. उसकी लिखी हुई चीजें लोगों ने पढ़ी और लोगों के बीच में एक अवेकनिंग हुई, लोगों के बीच में एक जागृति आई. देयर वाज अ पब्लिक ओपिनियन. ओके. एंड बहुत बार ये कहा जाता है, ये एक बात मानी जाती है कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी ना, उसमें इन सारे थिंकर्स ने जो लिखा, उनका बहुत बड़ा रोल था. उन थिंकर्स की लिखी हुई बातों को लोगों ने सुना, पढ़ा, तो उसकी वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन का माहौल तैयार हुआ. फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई. फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्टेड ड्यू टू द प्रिंट कल्चर. इट वाज ए बिलीफ. ये बिलीफ माना जाता है कि प्रिंट कल्चर इसकी वजह से हुआ. देन हम बात करते हैं, ये तो था एडवर्टीजमेंट्स, किस तरह से लोगों को हायर किया गया और लोग इन बुक्स की, इन आर्टिकल्स की, इन कहानियों की, इन नॉवेल्स की जो है एडवर्टीजमेंट करने लगे गांव-गांव जाकर. ठीक है. अब बात करते हैं 19th सेंचुरी में सिचुएशन क्या आई. 19th सेंचुरी क्या होती है? जब 1800 कंप्लीट हो गया ना, 1801, 1802 से लेकर 1899 तक, उसको कौन सी सेंचुरी कहते हैं? उसको कहते हैं 19th सेंचुरी. जैसे अभी हमारी क्या है, 2020 है ना, दैट मीन्स हम किस सेंचुरी में है? 21st सेंचुरी में. ठीक है. तो 19th सेंचुरी में लिटरेसी इंक्रीज्ड, दिस वी ऑलरेडी नो. प्राइमरी एजुकेशन was made compulsory. प्राइमरी एजुकेशन को कंपल्सरी, जब प्राइमरी एजुकेशन कंपल्सरी की जाती है, दैट मीन्स लिटरेसी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती है कि हर बच्चा जो है, हर बंदा जो है कंट्री का, वो उसको एटलीस्ट प्राइमरी एजुकेशन तो मिलेगी ही मिलेगी, दैट क्योंकि वो फ्री थी. एंड इट रिजल्टेड इनटू प्रोडक्शन ऑफ स्कूल टेक्स्ट बुक्स. बहुत प्रोडक्शन, देयर वाज ए बूम इन द प्रोडक्शन ऑफ स्कूल टेक्स्ट बुक्स. स्कूल टेक्स्ट बुक्स को भी बहुत ज्यादा इसकी वजह से बहुत इंक्रीज हुई, बहुत ज्यादा छपी. Grimm brothers and Jacob stories and Jacob, they both wrote stories and folk tales. ये बहुत इंपॉर्टेंट. ग्रिम ब्रदर्स, जो आप जैसे आप पढ़ते हो, छोटे भी थे तो ऐसे भी जब आप शॉर्ट स्टोरी की कहानियां लेके बैठते हो तो थ्रस्टी क्रो पढ़ते हो, है ना. पुरानी जमाने की ये कहानियां हैं. थ्रस्टी क्रो है और ऐसी बहुत सारी और भी हैं, है ना. तो उस समय में यूरोप में जो थे वो ग्रिम ब्रदर्स की स्टोरीज और जैकब की स्टोरीज बहुत कॉमन थी और ये लिखी गई, फोक टेल्स लिखी गई. देन एक और जो इम्पोर्टेंट बात सामने आई वो वुमेन रीडर्स. जैसे लिटरेसी इंक्रीज हुई तो वुमेन चूंकि घरों में काम करती थी, हाउसवाइफ्स थी, तो वो अपने लेजर टाइम में, अपने फ्री टाइम में बुक्स पढ़ती थी. और जनरली दे प्रेफर्ड बुक्स लाइक हाउस कीपिंग एंड प्रॉपर बिहेवियर, की औरत को, वुमेन को बिहेव कैसे करना चाहिए सोसाइटी में, ये इसके बारे में बुक. और दूसरी क्या, कि हाउस को कैसे मेंटेन करके रखना है. तो इसी टाइप की बुक्स स्पेशली वुमेन के लिए लिखी गई. ना केवल वुमेन उन बुक्स को पढ़ती थी, बट ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम सो मैनी वुमेन राइटर्स इमर्ज्ड लाइक जेन ऑस्टिन एंड ब्रॉन्टे सिस्टर्स. बहुत कॉमन थी. एक और जॉर्ज इलियट, जिसकी स्टोरीज आप अपनी बुक्स में, अपने सिलेबस में भी पढ़ते हो. जॉर्ज इलियट के बारे में आपने सुना है. जेन ऑस्टिन कौन है? ये है ब्राइड एंड प्रेजुडाइस. आपको अगर याद हो, ये नॉवेलिस्ट थी, नॉवल लिखती थी. ये कौन? जेन ऑस्टिन होगी, ब्रॉन्टे सिस्टर्स हो गई, इलियट हो गई, जॉर्ज इलियट हो गई. तो आप जो मैं बात कर रही हूँ ना, ब्राइड एंड प्रेजुडाइस एक बहुत इंपॉर्टेंट नॉवल है. और ऐश्वर्या राय एक फॉरेन एक्टर के साथ ये फिल्म आ चुकी है. हिंदी में बनी हुई फिल्म है. ये इन्हीं के नॉवल पे है. जॉन, ये जो हमारी जेन ऑस्टिन है, इनके नॉवल पे बनी हुई फिल्म है प्राइड एंड प्रेजुडाइस. याद रखना ये बात. रिचर्ड मार्च होए, न्यू प्रेस. रिचर्ड मार्च होए जो थे, उन्होंने क्या किया, एक नई प्रेस डेवलप की. प्रिंटिंग प्रेस ही एक नई डेवलप की, जिसकी खासियत क्या थी उस प्रेस की, कि 6000 पेजेस इन 1 आवर तैयार हो जाते थे. क्या मतलब कि 6000 पेज. इतनी फास्ट वो प्रेस बनाई उन्होंने कि जिसमें 6000 पेजेस एक घंटे में तैयार हो जाते थे. तो इससे क्या फायदा हुआ? अब जब न्यूज़पेपर्स बनते हैं तो वो तो बहुत ज्यादा तादाद में बनते हैं ना. तो इस तरह से न्यूज़पेपर्स के लिए ये एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशन थी, जब ऐसी प्रेस आ गई जो 6000 पेजेस एकदम से तैयार कर देती थी. एंड अनदर इम्पोर्टेंट इनोवेशन इन 19th सेंचुरी वाज 6 कलर्स एट सेम टाइम वी कुड प्रिंट. मतलब कि हम
अलग अलग न्यूज़पेपर हो, बुक हो, उसमें 6 अलग अलग कलर्स का यूज कर सकते थे वाइल प्रिंटिंग। जब हम प्रिंट कर रहे हैं तो तब हम यूज कर सकते थे। ऑफसेट प्रेस कॉमन हो गई। आपने देखा होगा अगर आप कोई न्यूज़पेपर, ऑफसेट प्रेस मींस जो जिस जगह से जो न्यूज़पेपर छपा है उसका एक लिखा, मतलब उस कौन सी प्रेस से ये छपा है, ये बात हमें उससे पता चल सकती है। डियर स्टूडेंट्स, तो इस तरह से 19th सेंचुरी की ये इंपॉर्टेंट थिंग्स थी कि प्राइमरी एजुकेशन कॉमन हो गई, एंड देन वुमेन रीडर्स एंड वुमेन राइटर्स बिकेम मोर फेमस एंड दे रोट मैनी नॉवेल्स, एंड देन a new press came into existence that was from Richard March Hoy, and different colors were used during printing. उसके बाद आता है, हम 20th सेंचुरी की बात करते हैं। यूरोप में 20th सेंचुरी में फिर और क्या क्या इनोवेशंस या क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई इन प्रिंट कल्चर में। तो एक इम्पॉर्टेंट क्या है, इलेक्ट्रिकली रन प्रिंटिंग प्रेस। पहले प्रिंट प्रेस, जब प्रिंटिंग प्रेस को चलाते हैं, कुछ भी छापना है तो हाथ का यूज होता था। अब क्या हो गया, आराम से बंदा बैठा है और इलेक्ट्रिकली उसको ऑन कर दिया है तो वो अपने आप प्रिंट निकाले जा रही है। तो ये 20th सेंचुरी तक हो चुका था यूरोप में, प्रिंट इलेक्ट्रिकली रन प्रिंटिंग प्रेस आ चुकी थी। दूसरी चीज क्या होगी, ऑटोमेटिक पेपर रील्स। बड़े बड़े ऐसे रोल्स होते थे पेपर के, उसको एक बार प्रिंट में लगा दिया जाता था, क्योंकि इलेक्ट्रिकली है ना, तो वो अपने आप पेपर आगे आगे, जो आज आप देख रहे हो, आई मीन जो अभी आप कभी किसी प्रिंटिंग प्रेस में जाओ, जो सिचुएशन आप देख रहे हो, तो 20th सेंचुरी में ऐसे वाले रोल्स जो है वो यूज होने लगे थे, ऑटोमेटिक पेपर रोल्स जो थे। पेपर फीडिंग इजी, मतलब उसमें मशीन में पेपर को लगाना बहुत आसान था, वो रोल को लगाना बहुत आसान हो गया। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट बात क्या थी, फोटो इलेक्ट्रिक कंट्रोल ऑफ द कलर रजिस्टर, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक कंट्रोल ऑफ द रजिस्टर। क्या कि जो आप चीज बना रहे हो उसमें ऑटोमेटिक कंट्रोल था कि उस प्रिंट में, उस पर्टिकुलर पिक्चर में कितना कलर यूज होना चाहिए, हाई लो, उसकी जो इंटेंसिटी हम कहें वो कितनी होगी, ये ऑटोमेटिक हो जाता था, रजिस्टर्ड था उसके अंदर। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात जो है वो 20th सेंचुरी में हुई। फिर क्या हुआ, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात सामने आई, जब पूरे यूरोप में प्रिंट कल्चर इतना कॉमन हो गया और घर घर में बुक्स का यूज होने लगा, जर्नल्स, आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर्स, सब चीजें यूज होने लगी, प्रिंट बहुत कॉमन हो गया जब, तो एक बात सामने आई, वो क्या थी कि जब कोई चीज बहुत मास स्केल पे प्रोडक्शन और यूज होता है तो उसके आगे एक फियर भी डेवलप हो जाता है। उसकी कुछ, जैसे हम डिमेरिट्स कहते हैं ना, तो कुछ फियर्स, वो क्या था कि नॉट एवरीवन वेलकम्ड द प्रिंटेड बुक्स। यूरोप में हर बंदे ने जो प्रिंटेड बुक्स मार्केट में आई उनको वेलकम नहीं किया, कुछ लोगों ने उसको क्रिटिसाइज भी किया। कोई भी अच्छी चीज, जो जैसी भी चीज बाजार में आती है, कंट्री में आती है, तो उसको कुछ लोग क्रिटिसाइज करते हैं, कुछ लोग उसको पसंद करते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, एवरीवन डिड नॉट लाइक द प्रिंटिंग। तो क्या वजह क्या थी, दोज हु डिड आल्सो हैड फियर्स अबाउट इट। जिन्होंने प्रिंटिंग को पसंद भी किया कि ये अच्छी चीज है, एक अच्छी डिस्कवरी, इनोवेशन है, उनको भी कुछ फियर्स थे। फियर होता है डर, उनको भी कुछ डर थे। वो डर क्या थे, दे थॉट इफ देयर वाज नो कंट्रोल ओवर द प्रेस, what was printed and read, then irreligious thoughts might spread। कि अगर प्रिंट पर क्या छप रहा है, अगर उस पर कंट्रोल नहीं किया गया तो लोग कुछ इररिलीजियस, जो रिलीजन से रिलेटेड बातें नहीं, जो रिलीजियस के खिलाफ बातें, रिलीजियंस के खिलाफ बातें हैं, वो लिख सकते हैं, और इस तरह से ये क्या, हेट्रेड इससे डेवलप हो सकती है, और ये रिलीजन के लिए अच्छा नहीं है। तो समझ आइए आपको, फियर क्या था कि जो कुछ कंजर्वेटिव लोग होते हैं, या जो कुछ ऐसे लोग, रिफॉर्मर्स जिसको हम रिवोल्यूशनरीज होते हैं, वो कहीं कुछ रिलीजन के खिलाफ ऐसा कुछ ना लिखे जिससे कि सोसाइटी में रिलीजन के अगेंस्ट लोग भड़क जाएं। तो ये एक डर उन लोगों को उस समय में था। तो दिस वाज ऑल, और उसी की वजह से मैंने आपको बताया ना कि चर्च ने क्या किया था, प्रोहिबिशन लगा दी थी, कुछ इंडेक्स निकाल दिया था कि ये बुक्स पढ़ी जाने वाली हैं और ये बुक्स कोई नहीं पढ़ेगा, ये बैंड है। ठीक है, तो यहाँ तक ये था हमारा कि हाउ प्रिंट के वेंट टू यूरोप एंड व्हाट वाज द वेरियस फेजेस ऑफ डेवलपमेंट प्रिंट के। तो यूरोप में फिर हम वही वापस जाते हैं, कोरोना की बात करते हैं। तो यूरोप से कोरोना कहाँ आया था, इंडिया में आया था। तो उसी के साथ मैं जानबूझ के रिलेट कर रही हूँ ताकि आपको याद रहे। तो अब हम चलते हैं
ये थोड़ा सा मैं शॉर्ट आपको दे देती हूँ कि अब हम हर चीज जो भी बुक पढ़ते हैं उसमें हम लास्ट में इंडिया पे आते ही आते हैं कि इंडिया में उसका क्या इम्पैक्ट है। तो लेट्स कम टू इंडिया। प्रिंट कम्स टू इंडिया। जब इंडिया में प्रिंट आया तो क्या है, इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट। हम इंडिया में प्रिंट कैसे आया, कब आया, इसके बारे में जब बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि जब ब्रिटिशर्स ने या यूरोपियंस ने या जिसने भी इंडिया में प्रिंट लाया तो क्या उससे पहले कोई कुछ नहीं लिखता था, क्या उससे पहले कुछ हमें नहीं था, इंडिया में नहीं था। लेकिन जब आप महाभारत, रामायण इनकी बातें करते हो तो हम देखते हैं ना वाल्मीकि ने, या मतलब चाहे वो पुराने समय की बात है, वो पिछले युग की बात है, लेकिन कहा तो जाता है ना कि बुक उन्होंने रामायण लिखी थी या महाभारत लिखी थी, है ना। दैट मीन्स कि प्रिंट कल्चर फ्रॉम यूरोप से पहले प्रिंट नहीं आया था। तो क्या आया था, जैसे हम चाइना की बात करते हैं, यहाँ पे भी मनुस्क्रिप्ट्स थी उस समय में भी। और किस में लिखी जाती थी, लैंग्वेज कौन कौन सी थी, संस्कृत में लिखी जाती थी मनुस्क्रिप्ट, अरेबिक में लिखी जाती थी, पर्शियन में लिखी जाती थी। बात वही आ गई, मैन्युस्क्रिप्ट क्या है आपको पता है, हाथ से सुंदर सुंदर कलम से लिखना। तो जब उस पे लिखते थे तो पेपर कैसा होता था, बहुत थिन पेपर होता था, फ्रेजाइल होता था, अच्छे तरह से हम उसको हर जगह इधर से उधर उठा के, जैसे कई बार आप मजे में लेटे हो तो बुक हाथ में है तो आपको उठने का मन नहीं करता तो ऐसे फेंकते हो बुक को, तो फटती नहीं है ना। तो ये तो आप हैंडी है, लेकिन उस समय की जो बुक्स थी उनको बहुत ध्यान से उठाना पड़ता था, जो मैन्युस्क्रिप्ट्स स्पेशली थी। और लिखी किस पे जाती थी, मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखी जाती थी पाम लीव्स और हैंडमेड पेपर, और इस वजह से ये बहुत डेलिकेट थी। किस किस पे लिखी जाती थी, पाम लीव्स पे लिखी, पाम के जो पत्ते बड़े बड़े होते हैं ना उन पे लिखा जाता था। दूसरा जो हाथ से बनाए हुए पेपर होते थे उन पे लिखा जाता था, वो बहुत फ्रेजाइल थे। और इन मैन्युस्क्रिप्ट्स को जो भी बुक लिखी होती थी रोज रोज नहीं लोग उठाते थे, रख देते थे, किसी पर्टिकुलर कोई कल्चर कोई फंक्शन होता था तब उस बुक को उठाकर पढ़ते थे। ठीक है, तो बात आती है कि इंडिया में सही में प्रिंटिंग कब आई, दैट वाज इन 16th सेंचुरी। ये आपको ऑब्जेक्टिव पीछे तो बहुत बार हर बार पेपर में आया होता है कि व्हेन प्रिंटिंग केम टू, व्हेन डिड प्रिंटिंग कम टू इंडिया, ये क्वेश्चन आता है। तो 16th सेंचुरी है, 16th सेंचुरी मिड 1550 में इंडिया में प्रिंटिंग आई थी। 1550 मीन्स 16th सेंचुरी, तो 16th सेंचुरी में आई थी। आई कहाँ से थी, गोवा, गोवा ऐसे याद रखना, जा और लेके आ, गोवा। और फर्स्ट प्रिंटिंग गोवा से आई थी, प्रिंटिंग प्रेस। लेकिन वो लाई किसने थी, जैसे जापान में बुद्धिस्ट मिशनरीज लेके गए थे ना, तो गोवा में लेके आए थे पुर्तगीज मिशनरीज। कौन लाए थे, पुर्तगाली लोग जो थे, वास्को डी गामा था जहाँ का। पुर्तगीज लोगों ने इंडिया में ये प्रिंटिंग लाई थी। 1579 में इंडिया में पहली, ये सारी डेट्स आपको याद रखनी है ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स के लिए। 1579 में फर्स्ट तमिल बुक बन गई थी। आपको पता पुर्तगीज गोवा वो तमिलनाडु वाली बेल्ट उसी साइड वाला एरिया आ जाता है। तो तमिल फर्स्ट बुक जो प्रिंट हुई वो तमिल भाषा में प्रिंट हुई, 1579 में प्रिंट हुई। उसके बाद 1674 में 50 बुक्स इन कोंकणी एंड कन्नड़ा लैंग्वेजेस में हुई। कोंकणी हो गई गोवा की भाषा और कन्नड़ा हो गई कर्नाटका की भाषा। आप याद रखिए वो तीनों स्टेट साथ साथ हैं। तो कन्नड़ा और कोंकणी में 50 बुक्स प्रिंट हुई और सबसे पहली बुक तमिल में प्रिंट हुई 1700, जो मिड 1700 था, उसमें इंग्लिश प्रिंटिंग प्रेस आई इंडिया में। लाई किसने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। इससे पहले लोकल लैंग्वेजेस वर्नाक्यूलर लैंग्वेजेस में प्रिंटिंग प्रेस छपी, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1700 यानी मिड 1700 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लिश प्रिंटिंग प्रेस इंडिया में लाई। ये दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, 1713 में फर्स्ट मलयालम बुक प्रिंट हो गई थी। 1730 में 1713 फर्स्ट मलयालम बुक प्रिंट हो गई थी। और फिर बात आती है कि न्यूज़पेपर सबसे पहले इंडिया में कब आया। तो जो पहला न्यूज़पेपर था इंडिया में जो आया वो था बंगाल गैजेट। याद रखना, कोई भी एग्जाम होता है, खाली ये वाला एग्जाम नहीं, आपका कोई भी जीके से रिलेटेड, सोशल स्टडीज या जनरल नॉलेज से रिलेटेड कोई भी एग्जाम होता है, किसी ये जो जॉब्स के लिए एग्जाम्स होते हैं, एसएसबी के एग्जाम्स होते हैं, उसमें ये क्वेश्चन तो आता ही आता है कि फर्स्ट प्रिंट न्यूज़पेपर कौन सा था इंडिया का, दैट इज बंगाल
गैजेट। और ये किसने स्टार्ट किया था? बाल गंगाधर भट्टाचार्य जी। क्या नाम था उनका? बाल गंगाधर भट्टाचार्य जी, जिसने ये स्टार्ट किया था। ही वॉज वेरी क्लोज टू राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय कौन थे? हमारे एक सोशल रिफॉर्मर थे। तो उनके साथ बाल गंगाधर भट्टाचार्य जी की बहुत क्लोजनेस थी, बहुत उनसे सीखते थे। तो उन्होंने बुक लिखी थी बंगाल गजेट। Information which could damage the image of the colonies government was not published। और जो बुक छपी उसमें क्या था, मतलब ये जो बंगाल गजट स्टार्ट की, तो इससे पहले कंपनी ने ये कहा कि कोई भी इस मैगजीन में ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं छपनी चाहिए कि जिससे कि कंपनी की जो रेपुटेशन है, कंपनी की जो इमेज है वो खराब हो। तो ये चीज उनको पहले से वार्निंग दे दी गई थी। तो पहली न्यूज़पेपर बंगाल गजट था। तो आज हम यहाँ तक करेंगे। फिर सोशल रिफॉर्म्स प्रिंट कल्चर की वजह से इंडिया में कैसे हुआ, जैसे हमने यूरोप के बारे में पढ़ा, जो राइटर्स थे उन्होंने क्या रोल प्ले किया था, ऐसे ही इंडिया में क्या रोल हुआ वो हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। तो आज आप इंडिया के बारे में मेन चीजें याद रखिए। एक बार फिर से मैं जल्दी से रिपीट कर देती हूँ कि मैन्युस्क्रिप्ट संस्कृत, पर्शियन एंड अरेबिक भाषा में लिखी जाती थी, जो पाम लीव्स पे लिखी जाती थी, जो हैंडमेड पेपर पे लिखी जाती थी। एंड देन 16 सेंचुरी में पहली प्रिंटिंग प्रेस इंडिया में आई, गोवा में आई सबसे पहले, जो पुर्तगीज मिशनरीज ने लाई। और सबसे पहली प्रिंट बुक जो हुई वो तमिल भाषा में हुई। उसके बाद 50 बुक्स ये अपनी कन्नड़ा और कोंकणी भाषा में तैयार की गई। उसमें उसके बाद 1750s में पहली इंग्लिश प्रिंटिंग प्रेस इंडिया में आई, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने लाई। और 1713 में मलयालम बुक पब्लिश हुई थी। और जो पहला न्यूज़पेपर था इंडिया का वो बंगाल गजेट था, जो बाल गंगाधर भट्टाचार्य जी ने शुरू किया था। दिस इज ऑल अबाउट दिस लेसन, दीज टॉपिक्स। अभी टॉपिक आगे कंटिन्यू है जो सोशल रिफॉर्मर्स के बारे में हम करेंगे। तो आई होप यू हैव